हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पिछले संडे की बात है, हमको जाना था कहीं और चले गई कहीं और, ऐसी बात हो गई। तो हमने घर से निकलने से पहले तय किया था कि हम जाएंगे बापा के मंदिर गणेश टेकड़ी। पर बीच में ही बच्चों ने बोला कि हमें कहीं और घूमने जाना है, तो हम गए नागपुर के रेल म्यूज़ियम घूमने। बच्चों को भी थोड़ा सा चेंज मिल गया और मुझे भी, क्योंकि रोज़ बच्चों को संभालना और किचन की ड्यूटी से मैं भी थोड़ा सा बोर हो गई थी। तो हम गए नागपुर के रेल म्यूज़ियम। घर से निकलते ही 1-1.5 घंटा लगा, क्योंकि ट्रैफिक और रास्ते का काम चालू है। तो सबसे पहले वहाँ गए। एंट्रेंस बहुत ही प्यारा था। टिकट निकाली, अंदर गए तो जैसे ही नज़र पड़ी अंदर जाते ही 2 बड़े बड़े हाथी, जिसको देख के गार्गी डर गई थी, क्योंकि उसने पहली बार इतना बड़ा हाथी देखा था। और जाते ही फ़ोटो सेशन चालू हमेशा की तरह। तो मैं तो ठहरी कैमरामैन, तो मैंने खुद के कम और बच्चों के और इनके डैडी के ज़्यादा फ़ोटोज़ निकाले। जैसे ही अंदर गए, बहुत बड़ा गार्डन, व्यू एकदम मस्त था। पर धूप थी। दिन में अगर आप जाएं तो धूप के समय ना जाएं, थोड़ा सा शाम के समय जाएं। और बारिश में जो धूप होती है थोड़ा सा और ज़्यादा गर्मी देती है, तो आप दिन में ना जाएं, शाम को जाए तो आपको मौसम अच्छा मिलेगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी। तो जैसे ही अंदर गए, व्यू बहुत अच्छा था। लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रेन थी। ये म्यूज़ियम है, रेल म्यूज़ियम, जहाँ पे पुराने जो भी रेलगाड़ियाँ थी उसके बारे में बताया गया है। तो ये सबसे पहली रेलगाड़ी का इंजन था जो हमने देखा। ये कोल वाली थी, जो कोयले पे चलती है। साइड में देखा तो पूरा गार्डन, एक तरफ एक्सरसाइज वाला गार्डन था, एक तरफ बच्चों के लिए था गार्डन। तो देखिए, जाते से ही बच्चों ने एंजॉय करना चालू कर दिया। और सबसे बुरी बात ये लग रही थी कि मैं कुछ खुद के वीडियोस नहीं ले पाई। ये देखिए, ओपन जिम गार्डन था ये। शायद यहाँ पे सुबह लोग आते होंगे। वहाँ तो हम नहीं गए, क्योंकि हम आए थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पे जो बच्चों की छोटी छोटी राइड्स थी उस पे गए। और यहाँ पे रेल म्यूज़ियम में बहुत सारी जानकारी मिली बच्चों के लिए, जो पुराने टाइम में कैसी रेलगाड़ियाँ होती थी, कैसी ट्रेन्स होती थी, उनके पार्ट्स क्या है, कैसा है, सब कुछ यहाँ देखने मिलता है। अगर आप जाए तो बच्चों के लिए काफ़ी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। बच्चे भी बहुत एंजॉय करने लगे थे। धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो हमने सोचा पहले हम पूरी जो ट्रेन्स है उनकी जानकारी ले लें। तो हम सबसे पहले गए वहाँ पे, जो ट्रेन के डिब्बे थे, उनका इंजन था, उनके जो स्पेयर पार्ट्स थे, वो सब हमने देखे धीरे धीरे करके। ये देखिए, यदनु भी एंजॉय कर रहा था। और व्यू बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने ट्रेन्स की जानकारी लेने से अच्छा उनको पहले गार्डन जाना था। तो हमने सोचा कि पहले अंदर ट्रेन की जो जानकारी है उसे लेंगे, बाद में गार्डन जाएंगे सबसे लास्ट में, ताकि रिलैक्स मोड में रहे गार्डन में जाते वक्त। तो हम यहाँ पे गए, तो यहाँ पे जो पुराने ट्रेन्स के लिए जो सब सामान और पार्ट्स यूज़ करते थे वो यहाँ पे रखी हुई थी। पर ट्रेन्स जो है वो बाहर से ही देखने मिल रही थी, अंदर का पूरा बंद था। पता नहीं क्यों उन्होंने बंद रखा था, अंदर का कुछ भी देखने नहीं मिला। अगर आपको ट्रेन के अंदर का देखना है तो आपको अभी वाली जो ट्रेन है उसी में जाना चाहिए, यहाँ पे तो कुछ देखने मिलेगा नहीं। तो इस तरह से जो मालगाड़ी, ट्रेन के डिब्बे, इंजन, सब कुछ था यहाँ पे, जिसे हमने देखा। मैं भी यहाँ पहली बार ही गई हूँ, इतने साल नागपुर में रहने के बाद मैं यहाँ पे पहली बार आई थी। मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा सब कुछ जानने में। उसके बाद हम गए, वहाँ पे एक रेल म्यूज़ियम था जहाँ पे ट्रेन्स के बारे में सब कुछ, छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलने वाली थी कि कैसा होता है। सबसे पहले एंट्रेंस करने के बाद ये बड़ा सा ट्रेन का ये ट्रैक दिखा। साइड में देखना था कि ये जो गार्डन पूरा बना हुआ है उसका ओवरव्यू पूरा टॉप व्यू से दिख रहा था, कैसे क्या है, कहाँ है, सब कुछ था यहाँ पे लिखा हुआ। सब कुछ जानकारी मिल रही थी, छोटे से बॉक्स में ये पूरा बनाया हुआ था। फिर हम साइड बाय साइड देखने गए पूरी म्यूज़ियम में, जहाँ पे ट्रेन के पार्ट्स, उनका पेट्रोल, लुब्रिकेटर, उनकी मशीनें, जहाँ पे वो टेलीफोन यूज़ करते थे, वो सब कुछ छोटी से छोटी जानकारी यहाँ पे दी गई थी। उनका सिस्टम कैसे ट्रेन के अंदर का होता है, यहाँ तक कि वहाँ पे बाथरूम्स, उनका इंजन के अंदर का सब कुछ था यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। मालगाड़ी के डिब्बे, उनका स्पेयर पार्ट्स, सबकी जानकारी यहाँ पे मिल रही थी। तो हमने काफ़ी अच्छा वक्त गुजारा यहाँ पे। बच्चों ने
क्वेश्चन पूछ पूछ के दिमाग खा लिया था। सबको उसको खुद को पढ़ने के लिए बोला कि देखो तुम खुद जानकारी इकट्ठा करो और हमको बताओ घर जाते वक्त कि तुमने क्या क्या सीखा यहाँ पे। तो सब कुछ देखने के बाद हम निकले यहाँ से बाहर। फिर भी यहाँ पे थोड़ी देर यदनु बोला चलो करके देखते। यहाँ पे जो गार्ड थी उसका थोड़ा सा डर लग रहा था कहीं किसी चीज़ को हाथ लगाए तो चिल्लाना पड़े। फिर बाहर आके बच्चों ने पहले राइड्स एंजॉय की, तो मैं तो ठहरी कैमरामैन। थोड़ी देर के लिए इनके हाथ में फ़ोन दिया और मैंने बच्चों को संभाला, तो ये खुद भी बैठ गए थे बच्चों के साथ। उसके बाद हम आए यहाँ पे नेक्स्ट वाली गार्डन के पास, राइट हैंड साइड में जो गार्डन है वहाँ पे थोड़ी राइड्स थी, झूले, स्लाइड्स और कुछ स्विंग्स थी यहाँ पे। तो हम उस पे गए। धूप इतनी थी कि ऐसा लग रहा था यहाँ से जल्दी घर जाए, पर बच्चों का मन नहीं था। बच्चे तो बच्चे हैं। दोनों बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया, स्लाइड्स घूमी। मुझे तो सिर्फ स्विंग्स में जाने का मज़ा आया। बच्चे ऐसे मस्त से खेल रहे थे कि पूछो मत। इसको देख के ऐसा लग रहा था कि एक्रोबेटिक्स में अच्छा काम कर लेगा ये। फटाफट चढ़ना, फटाफट उतरना। और फिर बच्चे पापा से तो ज़्यादा ही अटैच्ड है भैया। यहाँ पे तो वो पापा के साथ ही खेलेंगे। इस तरह से कमांडो नेट और भी बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे देखने वाली। इसके बाद हम गए टॉय ट्रेन की राइड के लिए। तो टॉय ट्रेन की राइड ऐसी थी कि ज़्यादा लोग अगर ट्रेन के लिए जमा हो तो ही उसमें जा सकते थे। सिंगल फैमिली या कुछ ऐसी नहीं, 30-40 लोग कम से कम चाहिए थे। कम से कम 20-25 तो है ही थे उसमें ट्रेन के लिए। तो हम वहाँ गए टॉय ट्रेन की राइड के लिए। इस ट्रेन के लिए टिकट निकाला और इस ट्रेन में कम से कम 30-35 लोग तो जा ही सकते थे। इस ट्रेन ने हमको पूरा गार्डन का चक्कर लगवाया, आउटर चक्कर, जो पूरा गार्डन हमको देखने मिला। ट्रेन की स्पीड भी बढ़िया थी। ऐसा लग रहा था पुरानी वाली जो कोयले वाली ट्रेन होती थी जो भाप के इंजन पे चलती थी उसी में जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैं भी ट्रेन में बैठी। बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया। वहाँ से निकलने के बाद हम गए सीधा बाहर। ट्रेन की राइड होने के बाद, ट्रेन की राइड ज़्यादा लंबी नहीं थी, 5 से 7 मिनट की होंगी क्योंकि स्पीड अच्छी थी ट्रेन की। तो ये देखिए पूरा व्यू ट्रेन ने कैप्चर कर लिया था गार्डन का। बहुत बड़ा गार्डन था। उसके बाद बाहर निकले और हमारा जो फर्स्ट वाला एक्चुअली प्लान था वो हमने सेकंड नंबर पे डाला। गणेश टेकड़ी हम आए बापा के दर्शन के लिए। यहाँ पे दर्शन किए बापा के। दिन भी अच्छा था और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। अभी हम गणेश चतुर्थी के पहले आए थे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी। वहाँ पे दर्शन करके फिर हमारे फेवरेट प्लेस पे आए। एक्चुअली मैं मेरी मदर के घर जा रही थी तो बीच में हमको भूख लग गई तो हम गए भेलपुरी सेवपुरी खाने। हमने भेलपुरी सेवपुरी खाई और फिर यहाँ से गए हम घर। तो ऐसा रहा यहाँ हमारा संडे का दिन जो हमने बाहर घूम फिर के खाना खा के एंजॉय किया। आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।